हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, कन्नड़ में लिखी एक छोटी सी कहानी, फिल्म भी इस पर कन्नड़ में ही बनी थी। लेकिन फिल्म के नायक यानी कि हीरो को इस कहानी में कुछ ऐसा दिखा जिसने इस कहानी को दुनिया की मोस्ट टॉकेटिव स्टोरी बना दी। कहानी का दूसरा हिस्सा यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने पहले वीक में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े दिग्गजों को पहले वीकेंड की कमाई के मामले में ही पीछे कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोलार गोल्डफील्ड यानी कि केजीएफ की कहानी, इसके डायरेक्टर प्रशांत नील पहले सिर्फ एक छोटी सी कन्नड़ फिल्म के रूप में ही बनाना चाहते थे। क्या आप ये भी जानते हैं कि इस फिल्म के पहले चैप्टर के हिंदी राइट्स जब बिके थे तो इस फिल्म की एक भी लाइन हिंदी में नहीं लिखी गई थी। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया फिल्म के हीरो यश की वजह से, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से ही फिल्म की कहानी पर बहुत भरोसा था। तो चलिए आपको बताते हैं वो किस्सा जब यश पहली बार इस फिल्म की 4 मिनट की शो रील लेकर मुंबई आए थे। ये कहानी है 2018 की। कन्नड़ सिनेमा में यश का नाम बहुत था, लेकिन कर्नाटक के बाहर उनको जाने पहचानने वाले कम ही थे। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की फिल्म निर्माण कंपनी यानी कि प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के दफ्तर में एक फोन आता है। फोन देश के सबसे बड़े वितरकों यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक अनिल थडानी का है। वो एक्सेल एंटरटेनमेंट के हेड से बात करते हैं और कुछ मिनट का समय मांगते हैं। साथ ही रिक्वेस्ट करते हैं एक ऐसे शख्स से मिलने का जिसके पास अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की 4 मिनट की शो रील है। सवाल होता है कि क्या वो हिंदी में है? जवाब आता है नहीं, लेकिन फिर भी वो मिलने के लिए मान जाते हैं। मीटिंग फिक्स होती है और एक्सेल एंटरटेनमेंट के दफ्तर में मीटिंग रूप से लोग जुटने शुरू हो जाते हैं। वहीं एक लंबा सांवला और गजब के आत्मविश्वास से लबरेज नौजवान यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर एक लड़का पर्दे पर शो रील शुरू करता है। शो रील कन्नड़ में है। मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं किसी को भी कन्नड़ नहीं आती। ये नौजवान जो कुछ पर्दे पर चल रहा है उसे हिंदी में खुद ही सुनाना शुरू करता है। शो रील खत्म होती है, सब अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, गले लगते हैं। और ये नौजवान और कोई नहीं बल्कि केजीएफ चैप्टर 1 का हीरो यश होते हैं। यश ने अपनी कोशिशों से कन्नड़ सिनेमा और हिंदी सिनेमा का ये जो पहला पुल बनाया, उसके नतीजे अब सबके सामने हैं। फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की सक्सेस से बने माहौल ने इसकी सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 को हिंदी में रिलीज हुई अब तक की सबसे कामयाब फिल्म बना दिया। फिल्म ने रिलीज के पहले 4 दिन में हिंदी दर्शकों के बीच 190 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर तहलका मचा दिया। कन्नड़ का वो छोटा सा सुपरस्टार केजीएफ चैप्टर 1 के रिलीज होते ही ऑल ओवर इंडिया का स्टार बन गया। उसके बाद ग्लोबली स्टार बन गया। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। केजीएफ की कहानी में आत्मा यश ने डाली है। ये बात कम लोगों को ही पता होगा कि यश ने ही फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील को इसे बड़े बजट की फिल्म बनाने के लिए तैयार किया। और पहली ही फिल्म जब 4 घंटे की बन गई तो इसे 2 पार्ट में रिलीज करने के लिए भी तैयार किया। और अब दोनों के सक्सेस होने के बाद फिल्म का 3rd इंस्टॉलमेंट भी आने वाला है यानी कि केजीएफ चैप्टर 3। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील कहते हैं इस कहानी को इतना भव्य विस्तार देने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ यश को जाता है। फिल्म के दोनों राइट्स के डायलॉग्स यश ने ही लिखे हैं। वहीं देखा जाए तो एक्सेल एंटरटेनमेंट के हेड कहते हैं, मुझे अभी वो दिन याद है जब अनिल थडानी मेरे दफ्तर आए। फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ इसके एक्टर यश भी थे और ये यश के बोलने का अंदाज ही था जिसने हमें बिना शो रील का एक भी शब्द समझे इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का हौसला दिया। और सिर्फ शो रील ही नहीं बल्कि जब फिल्म का पहला 4 घंटे वाला राइड तैयार हुआ तो तब भी पूरे 4 घंटे यश ने हमें वो कन्नड़ फिल्म चलाकर हमें उसे हिंदी में सीन दर सीन सुनाया। और ये सिर्फ जुनूनी फिल्मकार ही कर सकते हैं। वेल दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? कैसा लगा ये केजीएफ का एम्पायर और बेस जिस पर पूरी फिल्म खड़ी है? यश का कन्विंसिंग पावर कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।